जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत को द्वितीय स्कंद को दोस्रो अध्याय को बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। जिस समय पर्यंत ब्रह्मादि ने भी श्रेष्ठ पुरुष की भक्ति उत्पन्न न हो, तब अबाल्य क्रिया का अनुष्ठान कर एकाग्र चित्त द्वारा उसके स्थूल रूप की चिंता करनी चाहिए। हे महाराज, जब इस तरह से योगी जन शरीर छोड़ने की कामना करते हैं, तब वे पवित्र स्थान अथवा समय की लालसा नहीं किया करते हैं। राजा परीक्षित को लागि संवाद भइरहेको छ। केवल एकाग्र चित्त से सुखासीन हो प्राण वायु को लय करते हैं, फिर मन बुद्धि को अपने दृष्टा में, उस दृष्टा को विशुद्ध आत्मा में और आत्मा को पर ब्रह्म में लीन कर विश्राम पाए सारे कामों से छुट्टी पा लेते हैं। देवता लोग भी उस आत्मा पर अपनी प्रभुता नहीं दिखा सकते और उस दशा में सत्य, रज, तम, अहंकार तत्व और महतत्व, यह सब दूसरा बार उनकी सृष्टि करने को अर्थ नहीं हुआ करते। वे योगी जन आत्मा के सिवाय भगवान श्री हरि के चरण कमलों की चिंता किया करते हैं। इस वृष्टे सारे पदार्थों को छोड़ शरीर आदि से आत्मा बुद्धि हटाकर पल पल में उस ही विष्णु पद को सारे पदों से अति उत्तम समझना चाहिए। इस प्रकार शाख के ज्ञान बल से जिसकी वासना नष्ट हो गई हो, सो ब्रह्मनिष्ठ मुनि उपराम को प्राप्त हो जाए, अर्थात मन को स्थिर कर लेवे और शरीर त्याग के समय एड़ी से गुदा द्वार को रोककर बिना परिश्रम पवन को नाभि आदि 6 स्थानों में चढ़ावे, नाभि से मणिपुर चक्र में स्थित पवन को हृदय अनाहत चक्र में लाकर वहां उदान वायु द्वारा छाती विशुद्ध चक्र में ले आवे, पीछे सावधान हो। बुद्धि से मन को जीतने वाला धीरे धीरे अपने तालु के मूल में उस पवन को ले आवे। तालुओं से दोनों भ्रिकुटियों को मध्य भाग आज्ञा चक्रों में ले आवे, परंतु बहुत सावधान रहे, क्योंकि वहां 7 छिद्र है। कान, नेत्र, इनके 2 छिद्र, एक एक मुख का, इन 7 को रोक किसी वस्तु को चाहना न करे। आधा मुहूर्त एक घड़ी आज्ञा चक्र में ठहकर ब्रह्म को प्राप्त को ब्रह्मरंध का भेदन कर शुद्ध दृष्टि से देह और इंद्रिय को
त्याग देवे। यह पूर्वोक्त सद्यो मुक्त वर्णन की अब क्रम मुक्त वर्णन करते हैं। हे राजेंद्र, जो ब्रह्मा के स्थान में होकर आता है, क्योंकि मृत्यु समय जो वासना प्राणी के होती है कि सब लोगों के भोगता हुआ जाऊं तो मन इंद्रिय सहित जीत जाता है। पवन स्वरूप जितना देह, ऐसे योगेश्वरों को त्रिलोकी के बाहर भीतर सब स्थानों में जाने की रीति होती है। संसारी मनुष्य कर्मों को करके उस गति को नहीं पाते हैं। विद्या, तप, योग, समाधि वालों को यह गति प्राप्त होती है। हे राजन, योगी जन आकाश में ब्रह्मलोक के मार्ग से तेजोमय सुषुप्ना नाड़ी द्वारा कहीं नहीं आसक्त होता हुआ अग्नि अभिमानी देवता को प्राप्त होता है। पश्चात ऊपर को हरि भगवान के तारा रूप शिशु मार चक्र को प्राप्त होता है। पांचवें स्कंद में शिशु मार का चक्र वर्णन है। विश्व की नाभि रूप अर्थात सूर्य विग्रह का आश्रय भूत शिशु मार कर चक्र को उल्लंघन करके रजोगुण रहित अति सूक्ष्म शरीर करके अकेला योगी उस महर्षि को लोक को प्राप्त होता है। कि किसको ब्रह्मज्ञानी जन जन नमस्कार करते हैं और कल्प पर्यंत आयुर्बल वाले भृगु आदि पंडित जहां रमण करते हैं, इसके अनंतर कल्पांत में श्री शेष जी के मुख की अग्नि से जगत को दग्ध होता हुआ देखकर सिद्धेश्वरों से सेवित स्थान जहां ब्रह्म की आधी आयु पर्यंत दीपरार्ध तक आयु पर्यंत जोगी बन रहते हैं, उस ब्रह्मलोक को जानते हैं। वो ब्रह्मलोक को जाते हैं जहां शोक, जरा, मृत्यु, पीड़ा, उद्वेग कभी नहीं व्याप्त होते हैं। इसके अधिक और कुछ दुख जगत में नहीं है। जो भगवत के ध्यान को नहीं जानते, उनको भगवान की कृपा बिना दुखदाई और चित्त की व्यथा उपजाने वाला जन्म मरण है, सो होता रहता है। गति तीन प्रकार की होती है। जो बहुत पुण्य दान करने से जाते हैं, वे कल्पांत में पुण्य की न्यूनाधिकता के अधिकारी होते हैं। और जो हिरण्यगर्भ आदि के उपासना बल से जाते हैं, वे ब्रह्मा के संग मुक्ति पाते हैं तथा वो भगवत के उपासक है। वो अपनी इच्छा के ब्रह्मांड को भेद कर वैष्णव पद अर्थात विष्णु लोक को जाते तदंतर आवरणों का भेदन करने के अर्थ निर्भय हुआ यह योगी प्रथम लिंग देह से पृथ्वी रूप होकर जल रूप हो जाता है। फिर शनै शनै ज्योतिषमय अग्नि रूप हो जाता है। फिर समय पाए तेज रूप से पवन रूप को प्राप्त होकर पश्चात व्यापकता से परमात्मा को प्रकाश करने वाले आकाश को प्राप्त हो जाता है। घ्राणेन्द्रिय से गंध, रसना से रस, दृष्टि से रूप, त्वचा से स्पर्श, श्रोत इंद्रिय से आकाश के गुण शब्द को प्राप्त हो, प्राण से अर्थात कर्मेंद्रियों से उन कर्मेंद्रिय की क्रिया को प्राप्त हो जाता है। तामस, राजस, सात्विक नाम से तीन प्रकार का अहंकार होता है। जड़ भूत सूक्ष्म तामस से उत्पन्न होते हैं। बहिर्मुख 10 इंद्रिया
राजस से मन इंद्रिय और देवता सात्विक से। जिससे जिसकी उत्पत्ति है उसी से उसका लय होता है। सो योगी भूत सूक्ष्म इंद्रियों के लय मनोमय देवमय अहंकार की गति को प्राप्त होकर जिनमें गुणों का लय ऐसे महातत्व को प्राप्त होता है। हे राजन, अनंत वह योगी प्रधान रूप से शांत हो आनंद रूप होकर आनंदमय परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भागवती गमी को प्राप्त हो जाता है, फिर वह इस संसार में आसक्त नहीं होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो तुमने देव में गाए हुए सनातन मार्ग पूछे, सो हमने तुम्हारे आगे कहे। यही दोनों मार्ग पहले ब्रह्मा जी से आराधना किए हुए भगवान वासुदेव ने ब्रह्मा जी के पूछने पर वर्णन किया है। जन्म मरण को प्राप्त होते हुए संसारिक जीवों को इससे दूसरा मार्ग कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि इसे भगवान वासुदेव में भक्ति योग उत्पन्न हो जाता है। भगवान ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से संपूर्ण वेदों को 3 बार विचार कर यही निश्चय किया कि जिस मार्ग से भगवान में भक्ति मार्ग होए वही मार्ग श्रेष्ठ है। हरि भगवान संपूर्ण प्राणियों को में अपने आत्मा करके देख जाते हैं। दृश्य जड़ जो बुद्धि आदिक है दे ईश्वर के देखने के उपाय है। तिनका प्रकाश अपना प्रकाश देखने वाले के बिना नहीं बनता। जैसे कुल्हाड़ी जड़ है, वह बिना चेतन का आश्रय लिए वृक्षादि को नष्ट नहीं काट सकती। भावार्थ यह है कि ईश्वर के देखने की बुद्धि आदि जो उपाय है, अनुमान करने के जो लक्षण है, उनसे भगवान दिख पड़ते हैं। हे राजन, इस प्रकार सबकी आत्मा हरि भगवान सर्वत्र सब काल में श्रवण और कीर्तन करने के योग्य है। और यही हरि भगवान के कथा रूपी अमृत को दौनाओं में भर के पान करते हैं, वो विषय से अति दूषित अंतस्करण को पवित्र करते हैं और नारायण के चरणा बिंदु के समीप जाते हैं।
जय श्री कृष्ण।